सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम 3 पेपर डिस्कस कर चुके थे और उन तीनों पेपर के पार्ट 6 कंप्लीट हो चुके थे। आज हम एक नया पेपर स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट 7 स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो आप YouTube पे जाइए, सर्च बटन पे क्लिक कीजिए, टाइप कीजिए रेखा नानेरिया, REKHANANERIYA, रेखा नानेरिया। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे इस तरह का सिंबल आपको दिखाई देगा। ये मेरे चैनल का सिंबल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैशे मेमोरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दी विच जनरेशन? कौन सी जनरेशन में आई थी कैशे मेमोरी? तो कैशे मेमोरी जो आई थी वो 3rd जनरेशन में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्ट्रन स्टैंड फॉर? फोर्ट्रन का हमें फुल फॉर्म बताना है। तो फोर्ट्रन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो रिफर्ड एज? डेस्कटॉप कंप्यूटर को और क्या कहा जाता है? पीसी। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर पार्ट अटैच टू द CPU आर रिफर्ड एज? कंप्यूटर से देखिए, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा है वो गलत है। आउटपुट डिवाइस बिल्कुल नहीं आएगा। जो कंप्यूटर के साथ में अटैच पेरिफेरल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उन्हें पेरिफेरल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये आंसर आपका गलत है, इसका सही आंसर आएगा पेरिफेरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट? हमें ऑड वन बताना है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, बीन्स, ये तीनों चीज़ें कंप्यूटर की मेमोरी से रिलेटेड हैं, जबकि ये जो बीन्स है ये फोल्डर का नाम होता है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो बीन्स एक फोल्डर का नाम होता है। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माउस एंड डैश आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, ओनली स्कैनर इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। TFT, TFT का फुल फॉर्म बताना है। TFT का जो फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन, डेजीव्हील, लेजर, ड्रम आर द टाइप ऑफ? ये जो टाइप है ये प्रिंटर के टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When we are using DPI in context of laser printer, we are referring to the printers. ठीक है, DPI जो होता है वो प्रिंटर के संबंध में क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ को शो करती है? तो वो रेजोल्यूशन को शो करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग प्लॉटर, यू आर यूजिंग, देखिए प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो हाई क्वालिटी की इमेजेस हमको देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If you are referring to serial parallel AGP infrared, you are making a reference about? ये सब क्या है? ये पोर्ट है। सीरियल पैरेलल AGP भी आपने सुना ही होगा। ठीक है, AGP का फुल फॉर्म होता है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। ठीक है, और इंफ्रारेड जो होता है वो वाईफाई की तरह काम करता है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? पोर्ट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इज यूज्ड इन? कौन सी जनरेशन में आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? 5th जनरेशन में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसर मैनेजमेंट? ठीक है, जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ट्रैफिक कंट्रोल है, ये प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is responsible for selecting one job for the processor from the many jobs submitted to the system? ठीक है, जब देखिए बहुत सारे हमारे पास में क्या है, एक जॉब को सेलेक्ट करना है। ठीक है, बहुत सारे जॉब में से तो वो काम कौन करता है? ये जॉब शेड्यूलर करता है। जॉब शेड्यूलर क्या करता है? पूरे जॉब का एक सीक्वेंस बनाता है और उसे सबमिट करते जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप हिंदी में भी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा।
प्रस्तुत की गई कई जॉब्स में से प्रोसेसर के लिए कोई एक जॉब के चयन के लिए क्या उत्तरदायी होता है? तो जॉब शेड्यूलर होता है जो कई सारी प्रोसेस में से चयन करता है कि कौन सी प्रोसेस आगे फॉरवर्ड होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्या मैनेज नहीं किया जाता? तो वायरस मैनेजमेंट जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज नहीं किया जाता। मेमोरी, एप्लीकेशन और फाइल मैनेजमेंट ये सब किए जाते हैं जबकि वायरस मैनेजमेंट नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कुड बी फाउंड। ठीक है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम किसके साथ में एसोसिएटेड होता है? तो पीडीए के साथ में एसोसिएटेड होता है। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के साथ में एसोसिएटेड होता इन सब में है, लेकिन एसोसिएटेड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है तो वो पीडीए के साथ में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिक्स, एमएस, डॉस, लाइनक्स ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, हमें ऑड वन बताना है। तो लाइनक्स, विंडोज, मैक ओएस ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि आईओएस का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये ओएस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमएस विंडोज क्या है? एमएस विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विंडोज एमी स्टैंड फॉर, एमी किस पर, एमी का फुल फॉर्म क्या है? तो एमी का फुल फॉर्म है मिलेनियम एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू आर यूजिंग कंट्रोल प्लस ए की इन एमएस वर्ड व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कंट्रोल प्लस ए, तो कंट्रोल प्लस ए क्या करते हैं? पूरे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू आर यूजिंग कंट्रोल प्लस एंटर की यू आर ट्राइंग टू, देखिए कंट्रोल प्लस एंटर की जो होती है वो पैराग्राफ चेंज करने के लिए भी होती है, और यहाँ पर क्रिएट अ लाइन ब्रेक, क्योंकि पैराग्राफ के संबंध में कुछ नहीं दिया है तो लाइन ब्रेक करके ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस प्रोग्राम टू स्टार्ट प्रोग्राम यू विल एक्सेस, अगर हमें प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो हमें स्टार्ट मेन्यू पर जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द फ्री स्पेस अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर अज्यूम यू हैव एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यू विल एक्सेस। ठीक है, हमें देखना है कि फ्री स्पेस कितना अवेलेबल है। जब हमारे पास एमएस विंडोज है तो हम किस में जाएंगे? माई कंप्यूटर के अंदर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कलेक्शन ऑफ फाइल विच आर इंटरलिंक्ड आर इंटररिलेटेड ऑन द कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज। ठीक है, जो फाइल आपस में कनेक्टेड होती हैं उसके कलेक्शन को क्या कहा जाता है? उसके कलेक्शन को डेटाबेस कहा जाता है। दोस्तों यहीं पर हम इस सेक्शन को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।